नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम गोता लगा रहे हैं खुशी के गहरे समंदर में। मतलब असली टिकाऊ खुशी कैसे पाएं। हमारे पास एक गाइड है, हाउ टू बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। तो मिशन है इससे वो चाबियां निकालना जो हम सच में इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए समझते हैं ये गाइड खुशी को देखती कैसे है। हाँ बिल्कुल। देखिए ये गाइड ना शुरू में ही एक जरूरी फर्क बताती है। हाँ, एक होती है वो हेडोनिक खुशी, मजेदार पर पल भर की, जैसे कोई अच्छा गाना सुन लिया। और दूसरी है यूडेमोनिक खुशी, गहरी संतोष वाली, जो एक पर्पस वाली जिंदगी से आती है। अच्छा, हेडोनिक और यूडेमोनिक। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है, देखिए सकारात्मक मनोविज्ञान कहता है कि करीब 40% खुशी हमारे हाथ में है। 40%? सच में? जी हाँ, हमारे विचारों और हमारे कामों से तय होती है। जेनेटिक्स का रोल करीब 50% है और हालात वो सिर्फ 10%। तो मतलब खुशी कोई लॉटरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक स्किल है, सीखी जा सकती है। वाह, 40% हमारे हाथ में, ये तो काफी उम्मीद जगाने वाली बात है। तो ये स्किल सीखने की शुरुआत कहाँ से करें? हमारे सोचने के तरीके से शायद? एकदम सही, यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट आता है। ये मानना कि हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब फिक्स्ड नहीं। हाँ, ये सोच ही खुशी को जगा देती है। और हमारा दिमाग, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो भी तो बदलता रहता है। हम उसे ट्रेन कर सकते हैं सकारात्मकता के लिए। गाइड में एक फ्लिप इट गेम का जिक्र है। फ्लिप इट, वो कैसे? जैसे मन में आया मैं किसी लायक नहीं, तो उसे पकड़िए और पलट दीजिए। सोचिए, ठीक है इसमें चूक हुई पर मैं सीख रहा हूं, अगली बार बेहतर करूंगा। ये सुनने में तो आसान लग रहा है, पर रोज करना होगा शायद। और सोच बदलने के साथ साथ गाइड जाने देने पर भी जोर देती है, वैराग्य जिसे कहते हैं। हाँ, वैराग्य मतलब अनासक्ति, डिटैचमेंट, उन चीजों को छोड़ना जो अब हमारे काम की नहीं है, जैसे पुरानी कड़वाहट या हर चीज कंट्रोल करने की इच्छा, या कोई पुरानी पहचान जिससे अब जुड़ाव नहीं रहा। बिल्कुल। इसमें माफी भी है, दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। बोझ उतारना एक तरह से। और ये समझना कि सब कुछ बदलता है, अनित्य है। भगवत गीता में भी तो है, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, वो वाली सोच, उससे हल्कापन आता है। ये हल्कापन महसूस करने के लिए सुबह के कुछ नियम या अनुष्ठान भी हैं गाइड में। ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र था। जी, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का वो शांत समय जब दुनिया सो रही होती है, मन ज्यादा स्थिर होता है, सात्विक होता है। गाइड 5 चीजें सुझाती है। 5 चीजें जैसे कि? कृतज्ञता जताना, थोड़ी सांस और शरीर की मूवमेंट जैसे सूर्य नमस्कार, खुद से जुड़ना, ध्यान या मंत्र, दिन का इरादा तय करना, और कुछ अच्छा पढ़ना या सुनना। ये तो दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बढ़िया है। हाँ, नींव सही डालते हैं। नींव की बात चली है तो रिश्तों की नींव, वो कितनी मजबूत होनी चाहिए। मैंने पढ़ा था हार्वर्ड की एक बहुत लंबी स्टडी है। हाँ, वो 80 साल से ज्यादा चली है। और वो कहती हैं कि लंबे समय की खुशी का सबसे बड़ा कारण अच्छे रिश्ते हैं, करियर या पैसे से भी ज्यादा। बिल्कुल, ये चौंकाता है पर सच है। गाइड इसे सत्संग से जोड़ती है। अच्छी संगत, ऐसे लोग जो हमें ऊपर उठाते हैं उनके साथ रहें, और जो रिश्ते नेगेटिव हैं या ऊर्जा खींचते हैं उनसे दूरी बनाना सीखें। सीमाएं तय करना भी जरूरी है शायद। बहुत जरूरी। और सबसे जरूरी, खुद के साथ अच्छा रिश्ता। खुद से अच्छा रिश्ता। इसमें क्या जीवन का उद्देश्य या जुनून ढूंढना भी मदद करता है? गाइड में धर्म की बात है। हाँ, धर्म हमारा कर्तव्य, हमारी प्रकृति, स्वधर्म हमारा अपना रास्ता, और सनातन धर्म सार्वभौमिक सिद्धांत। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं, खुशी गहरी होती है। और ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ा काम ही हो, छोटे कामों में भी उद्देश्य मिल सकता है। गीता रा निष्काम कर्म जैसा, फल की चिंता किए बिना काम करना। एकदम वही भाव। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव और चिंता भी तो हैं, उनसे कैसे निपटें? क्या वो आंतरिक शांति पाना मुमकिन है? वापस लौटना। योग सूत्र में तपस यानी अनुशासन और ईश्वर प्रणिधान यानी समर्पण का संतुलन है। और प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ टिप्स? हाँ है, जैसे 90 सेकंड का नियम, भावना को महसूस करें और जाने दें। 5 4 3 2 1, ग्राउंडिंग तकनीक, इंद्रियों पर ध्यान लाना, बॉक्स ब्रीदिंग, मंत्र जाप, या बस प्रकृति में कुछ देर टहलना। प्रकृति, हाँ, वो तो हमेशा मदद करती है। आजकल एक और बड़ा तनाव है, ये डिजिटल दुनिया, हर वक्त स्क्रीन। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान भटकाता है, चिंता बढ़ाता है। गाइड कहती है मनस यानी मन को शांत करके आत्मन, अपने अंदर की आवाज को सुने, उपनिषदों की तरह। तो इसके लिए क्या करें? डिजिटल डिटॉक्स?
हाँ, छोटे कदम जैसे सुबह उठते ही फोन ना देखें, घर में कुछ नो टेक जोन बनाएं या हफ्ते में एक शाम जल्दी स्क्रीन बंद कर दें। डिजिटल सनसेट। अच्छा आइडिया है, डिजिटल सनसेट। तो इन सब बातों को समेटे तो ये गाइड क्षणिक सुख नहीं बल्कि एक स्थायी संतुष्टि की बात कर रही है, गीता के स्थित प्रज्ञ जैसा। बिल्कुल, जो सुख दुख में समान रहे। ये कोई मंजिल नहीं, रोज का अभ्यास है। एक तरह की भावनात्मक स्वच्छता। हाँ, कह सकते हैं। गाइड ने खुशी के 7 स्तंभ दिए हैं। कृतज्ञता, जाने देना, सुबह के अनुष्ठान, अच्छे रिश्ते, उद्देश्य, आंतरिक शांति और मानसिक स्पष्टता। गीता का सूत्र समत्वम योग उच्यते, संभावी योग है, यही रास्ता दिखाता है। तो सार ये है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर ही जगानी है। इस गाइड ने रास्ते दिखाए हैं, पर चलना तो हमें खुद ही है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। अगर सब कुछ बदलता रहता है तो इन 7 स्तंभों में से कौन सा एक है जिसे अगले हफ्ते थोड़ा और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? शायद खुशी कल पर टालने की चीज नहीं, आज इसी पल में जीने की कला है।